साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे साला दर्पण पर जो कक्षा 9 और 11 हैं उनके परिणाम की प्रक्रिया जो जारी की गई है साला दर्पण में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम ऑनलाइन अंक प्रविष्टि, ग्रीन शीट, परिणाम जारी करना, मार्कशीट प्रिंट करना सहित संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। और स्थानीय परीक्षा परिणाम कैसे होगा जारी ये भी तो साथियों कक्षा 9 व 11 का परीक्षा परिणाम टैब में कक्षा व सेक्शन के साथ में व कक्षा 11 अगर हम चयन करते हैं तो उसके लिए वहाँ पर हमें संकाय का भी चयन करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे साला दर्पण पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के साथ में 3 परख हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय हैं। उनमें जो प्राप्त अंक है उनकी प्रविष्टि करनी होगी। अगर कोई विद्यार्थी है वो अनुपस्थित है उसकी तो -1, और अगर चिकित्सा अवकाश पे मेडिकल पे है तो -2। यदि आप यहाँ पर 0 अंकन करते हैं तो इसका मतलब विद्यार्थी प्रेजेंट है और उसको 0 अंक उसने प्राप्त किए हैं। यहाँ पर हम बात करें कि अगर कोई विद्यार्थी है ओपन स्कूल से, वो स्टेट की हो या नेशनल हो, उसमें कक्षा 10 का अगर रिजल्ट डिले हुआ है तो अगर विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व विद्यालय में प्रवेश लिया है तो उनके प्रथम व द्वितीय परख में भाग नहीं लिया है तो भी उनका परिणाम है वो दोनों परीक्षा की, उसको जो प्रथम परख द्वितीय परख उसकी छूट रहेगी, शेष रही अर्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय परख और वार्षिक परीक्षा के आधार पर उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। यहाँ पर यह बताया है कि कोई भी परीक्षा परिणाम का कॉलम प्रविष्टि करते रिक्त नहीं रहेगा, लेकिन विद्यालय में देरी से परिणाम अगर घोषित हुआ, जैसे कि ऊपर ओपन स्कूल का बताया था, उस स्थिति में प्रथम व द्वितीय परख में भाग नहीं लेने के कारण प्रथम व द्वितीय परख के कॉलम को रिक्त छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर एक और बात है कि न्यूनतम 36% अंक है वो प्राप्तांक के लिए चाहिए। साथ में उत्तीर्ण होने के लिए 2 परख प्लस वार्षिक परीक्षा यानी फर्स्ट और सेकंड टेस्ट या थर्ड टेस्ट में से 2 टेस्ट और वार्षिक परीक्षा, या फिर 1 परख अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक है। ग्रेस अंक हैं वो 2 विषयों में दिए जा सकेंगे, एक विषय में अधिकतम 5% और 2 विषयों में अगर है तो 2% रहेंगे। किंतु चिकित्सा अवकाश लिए जाने की स्थिति में वह पूरक व पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में कृपांक है वो दे नहीं होंगे। किसी भी विषय की लिखित व प्रायोगिक परीक्षा में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। प्रैक्टिकल में ग्रेस मार्क्स है वो दे नहीं होंगे। अगला है अधिकतम 2 विषयों में ही पूरक घोषित किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए भी सप्लीमेंट्री के लिए भी न्यूनतम 25% अंक लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पर एक और बताया है, अगर विद्यार्थी कक्षा 9 में यदि किसी व्यावसायिक शिक्षा का चयन करता है तो उसे सामाजिक अध्ययन व व्यावसायिक शिक्षा में जिसमें अधिक अंक प्राप्त किए हैं परिणाम की गणना में उस विषय को अंक सम्मिलित किए जाएंगे, लेकिन शर्त यह रहेगी कि मुख्य विषय जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भी उत्तीर्ण उसका होना आवश्यक रहेगा। उदाहरण 200 में से अगर सामाजिक विज्ञान में 24 अंक लेकर के आया है और व्यावसायिक शिक्षा में 200 में से 180 अंक प्राप्त किए हैं तो भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होगा। प्रायोगिक परीक्षा में जो पुनः परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा के अंक हैं वो वार्षिक परीक्षा के टाइम ही उनकी प्रविष्टि करनी है। इसमें 20 पोर्टफोलियो के 30 रहेंगे वो थ्योरी के और 50 प्रैक्टिकल यानी 100 अंकों की प्रविष्टि करनी है। ग्रीन के अंदर आप देखो कि साला दर्पण पर परिणाम टैब में जनरेट रिजल्ट टैब से परिणाम को अपडेट किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में विषय व परीक्षा के अंकों में अगर परिवर्तन हो जाता है जनरेट रिजल्ट के बाद में तो आपको पुनः जनरेट रिजल्ट करना होगा, अन्यथा जो अपडेट आपने किया है वो जो मार्कशीट है वो रहेगी उसमें शो नहीं होंगे। और अंकों की प्रविष्टि को लॉक करने हेतु वेरीफाई बटन को काम में लेंगे, तभी परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकेगा। वेरीफाई के बाद में भी आपके द्वारा अंकों में जो बदलाव जो होगा वो ग्रीन शीट में प्रदर्शित हो जाएंगे, लेकिन जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करने पर ही अंक तालिका में प्रदर्शित होंगे। यानी आपने जनरेट रिजल्ट के बाद में आपने कुछ अंकों के अगर उसमें अपडेट करते तो वो ग्रीन शीट में हो जाएंगे, तो आप ये सोचोगे ग्रीन शीट में हो गए अब हमारा मार्कशीट सही प्रिंट होगी, लेकिन आपको इसके लिए पुनः जनरेट रिजल्ट शीट में जो भी बदलाव करते तो आपको दोबारा से जनरेट रिजल्ट शीट है उस पर क्लिक करना होगा। अगला है पूरक व पुनः परीक्षा से पहले अनवेरीफाई कर
अंकों में परिवर्तन कर जनरेट रिजल्ट शीट में अद्यतन कर पुनः वेरीफाई करना होगा, अन्यथा ड्राफ्ट में अंक तालिका प्रदर्शित होगी। अगला 15 का पॉइंट है, पूरक व पुनः परीक्षा का मॉड्यूल उक्त परीक्षा तिथि से ही प्रभावी होगा। अंक तालिका में विद्यार्थी की रैंक या मेरिट प्रथम बार किए गए परिणाम घोषणा पर ही प्रदर्शित होगी, किंतु किसी भी विद्यार्थी के अंक परिवर्तित किए जाने पर प्रभावित रैंक दोबारा प्रदर्शित नहीं की जाएगी और विद्यार्थी द्वारा सब अध्ययन विषय हेतु विकल्प लेने पर उनकी अंक तालिका हेतु शाला दर्पण जयपुर से संपर्क करें। और यहाँ पर इसमें बताया गया है कि